हेलो बच्चों। अब हम सीखेंगे कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है, यानी कूलाम के नियम का सदिश स्वरूपण क्या होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ क्या होगा। चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं दो आवेश ले लेते हैं। मान लेते हैं एक आवेश Q1 और एक आवेश जो है Q2 है। दोनों एक दूसरे से r दूरी पे हैं। बात करें जो बल होती है वो कैसी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। इसीलिए हम इनका निरूपण भी सदिश के टर्म में करते हैं, सदिश राशि की तरह। बल की दिशा किधर होती है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मतलब अगर यह दोनों प्लस प्लस आवेश है, प्लस Q1 प्लस Q2 है, तब जो बल की दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। यानी जो तीर की दिशा है यह बल की दिशा है, ये भी जो है वह बल को बता रहा है। बाकी इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब वेक्टर रूप में हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे तो नया क्या मिलेगा उसको ध्यान से समझिएगा। आवेश Q1 के कारण बल लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखा जाएगा, आवेश Q2 पर लगने वाला बल और किसके कारण, Q1 के कारण लगने वाला बल, इसका नाम बन जाएगा F21। मतलब जिस पे बल लगेगा उसको पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा बल लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। अब इस पे ध्यान दीजिए, सेम उसी तरीके से तो क्या मिलेगा, पहले वाले पे लगने वाला बल किसके कारण, दूसरे वाले आवेश के कारण लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा F12 हो जाएगा। तो ये बल का नाम कैसे लिखा गया है ये डिसाइड हो गया होगा। मतलब जिस पे बल लगेगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जिसके कारण बल लगेगा उसको बाद में लिखेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अब दूसरा नंबर बात होता है दिशा की, यानी कि किसके अनुदिश। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बल काम कर रहा है इधर की तरफ काम कर रहा है, इस बल के लिए जो एकांक सदिश होगा वो इस दिशा में होगा। और एकांक सदिश को हम लोग किससे लिखते हैं, कैप से। आर कैप, इसकी दिशा किधर है, 1 से 2 की ओर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वाले बल के लिए एकांक सदिश क्या होगा, तो आर कैप इधर की तरफ है, आर कैप 2 से 1 की ओर, तो इसका नाम बन जाएगा क्या, 2 1। तो फिगर में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिगर में हम लोग क्या क्या बना लिए हैं, दो बिंदु हैं, दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है जो कि बिंदु A पे रखा गया है, और एक बिंदु आवेश Q2 है जो बिंदु B पे रखा गया है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, मान लिया गया है R है। इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल F21 और इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल F12। इस बल के लिए एकांक सदिश जो होगा वह R कैप 1 2, और इस बल के लिए जो एकांक सदिश होगा वह क्या होगा, R21। ठीक है। अब इसी चीज को लेकर के हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, कितना होगा, तो Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल को अब लोग किससे लिखे हैं, वेक्टर F21 से, तो लिखा जाएगा यहाँ पे वेक्टर F21। और मेन फार्मूला आप पढ़े हैं, कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यही फार्मूला आता है। तो सेम फार्मूला होगा, यानी 1/4πε0 Q1 का मान Q1 है, Q2 का Q2 है, अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है, R²। लेकिन नया चीज क्या आएगा वेक्टर में नया चीज यही आएगा कि किधर बल किधर काम कर रहा है, दिशा बताना होता है। परिमाण तो इतने से हो जाएगा, लेकिन दिशा बताने के लिए हम लोग ये जो बल इधर काम कर रहा है, इधर की तरफ इधर की तरफ एकांक सदिश क्या है, R कैप 1 2, तो लिखा जाएगा R कैप 1 2। अब चूंकि आप जानते हैं कि R कैप का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R, ये होता है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1 2 होगा और यहाँ पे भी 1 2 होगा।
1 2 का मतलब हम लोग मान लेते हैं दोनों के बीच की जो दूरी है, तो इसका परिमाण कितना है, तो इसका परिमाण क्या है, r है। तो अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे तो वेक्टर ऊपर का वैसे ही रहने दीजिए, ऊपर वाला जो वैल्यू है आपका वेक्टर 1 2 ऐसे ही रहेगा। नीचे इस पूरे का परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है। इसको r लिख सकते हैं। इस पूरे चीज को इसको हटा के ये पूरा लिख लिया जाए, तब क्या मिलेगा, वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। r कैप 1 2 को हटा के लिखा जाए क्या, वेक्टर 1 2 अपॉन r। फाइनली यहाँ से जो आपका फार्मूला बन जाएगा वह क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r क्यूब। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा इंटू क्या, वेक्टर 1 2। यह जो है वेक्टर फॉर्म में आ गया आपका, यानी कूलाम के नियम का यही क्या है, सदिश स्वरूप है। यही जो है आपका कूलाम के नियम का, ये कूलाम का नियम है, इसी का ये वेक्टर फॉर्म है, सदिश स्वरूप है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल की बात करेंगे। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल की बात करेंगे तो नाम क्या बन जाएगा आपका, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r क्यूब। और ये जो मान मिलेगा जहाँ पे 1 2 है वहीं पे क्या मिल जाएगा, 2 1 मिल जाएगा। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर से सुन लीजिए एक बार क्या किया जाएगा, एक बार Q1 के कारण Q2 पर बल निकालेंगे, जो बल का मान मिलेगा उसको समीकरण नंबर 1 बना लिया गया है। सेम उसी प्रकार से लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इस जो भी मान आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। बस दोनों में 1 2 और 2 1 का फर्क है, बाकी सब तो सेम है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि वेक्टर R12 जो है वो बराबर है किसके, माइनस वेक्टर 2 1 के। कैसे, तो चलिए आइए फिगर से समझते हैं। एक बल का जो वेक्टर R12 का मतलब 1 से 2 की तरफ एक सदिश की दिशा ये है, वेक्टर 2 1 की मतलब ये हो गया 2 से 1 की ओर, आवेश 2 से आवेश 1 की ओर, दोनों ही परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं। तो जब इनको हमको बराबर करना होगा तो किसी एक वेक्टर की दिशा बदल देते हैं तो परिमाण, उनकी जो दिशाएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि वेक्टर R12 है वो बराबर है किसके, वेक्टर 2 1 के। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, वेक्टर F12 जो है वह बराबर होगा आपका वेक्टर माइनस F21 के। मतलब यहाँ से निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं।